हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? फटाफट से कैमरास पे आ जाइए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? फटाफट से कैमरास पे आ जाइए क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनर्जीज को कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। और आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर भी है, तो व्हाई नॉट इस शुभ टाइम पे एक अच्छे ऑस्पिशियस डे पे एनर्जीज को कनेक्ट किया जाए और एक एनर्जीज को इन्वोक किया जाए। कितने लोग यहाँ पे नए हैं? गिव मी अ थम्स अप। यहाँ पे नए हैं, न्यू ओल्ड आप चैट कॉलम में लिख सकते हैं। ज्वाइनिंग द सेशन फर्स्ट टाइम, पहले भी अटेंड किया है? ओके। चलिए, आज तो सैटरडे है प्लस जन्माष्टमी का भी ऑफ होगा, तो सभी लोग कैमरास पे आइए। अगर किसी का ऑफिस वर्किंग है मेरी तरह, तो आप लोग कैमरास अगर नहीं ऑन कर सकते, दैट्स टोटली ओके। बट कोशिश करिए कैमरास पे आइए, क्योंकि अगर कैमरा पे आप रहते हैं, आपकी एनर्जीज जो हैं वो हम सब एक साथ कनेक्ट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात कर रहे हैं रेकी के बारे में। और आज का सेशन हमारा मनी रेकी के ऊपर होने वाला है। चलिए, तो क्लास को लाइव करें। एवरीबॉडी रेडी? गिव मी अ थम्स अप। क्लास को लाइव करें, यूट्यूब पे क्लास शुरू करें। चलिए, तो क्लास इज लाइव नाउ और आप सभी का मनी रेकी एंड अष्टलक्ष्मी रेकी की इस क्लास में स्वागत है। सो मनी रेकी क्या डिफरेंट है, रेकी एनर्जीज कैसे दे करनी है, अष्टलक्ष्मी रेकी क्या है? बिकॉज यहाँ पे हम लोग माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की बात कर रहे हैं। सिर्फ क्लास आपकी मनी तक लिमिटेड नहीं है, अबंडेंस को फोकस करेंगे। अबंडेंस यानी कि बरकत। मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, हर चीज में, हर स्वरूप में हमें अच्छा रहना है, इन एनर्जीज को इन्वो करना है। तो इसके बारे में और गहराई से जानते हैं विद आवर रेकी ग्रैंड मास्टर आरती मैम। एंड सभी से यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है, फटाफट से कैमरास पे आ जाइए क्योंकि क्लास शुरू कर रहे हैं। एंड जितनी एनर्जीज कनेक्ट होंगी, जितने लोग यहाँ पे हैं, उतने हाई लेवल पे हम इस क्लास को लेके जा पाएंगे। और चार्ट कॉलम में फटाफट से कहाँ से आपने ज्वाइन किया है ये भी मेंशन कर दीजिए। और सभी को शुभ जन्माष्टमी। आज इतना शुभ और इतना पावन दिन है जिसमें ये एनर्जीज कनेक्ट करेंगे सभी लोग। सो आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम दिल्ली, आरती मैम ने ज्वाइन किया है भोपाल से। सो लेट अस सी कहाँ कहाँ से एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। एंड एवरीबडी विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, लेट अस स्टार्ट द क्लास। Yes, good morning everyone. आज हम टॉपिक लेके आए हैं जो यस गुड मॉर्निंग, अष्टलक्ष्मी एंड मनी रेकी। अष्टलक्ष्मी और मनी रेकी के बारे में बात करेंगे। रेकी, जैसे कि हम सब लोग अब जानते ही हैं रेकी क्या होता है। रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है ना, और वो लाइफ फोर्स हम सब में है, एक एनर्जी के रूप में, एक चेतना के रूप में। और ये हम सब लोगों को हीलिंग से भी जोड़ता है। यस, हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। यस 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 यस। तो जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो हीलिंग हमारी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल की नहीं होती है कि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और हमने हीलिंग किया और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया। हीलिंग हमारी हर चीज में आएगी। अब जब जब हम बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर मनी रेकी के साथ वर्क कर रहे हैं। तो जब मनी के साथ बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा नो डाउट फाइनेंस इसमें इम्प्रूव होगा ही होगा। साथ ही साथ हम इसमें अबंडेंस की बात करते हैं। अबंडेंस, अब अबंडेंस हर किसी के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए मनी
अबंडेंस है, तो किसी के लिए एक अच्छा रिश्ता अबंडेंस हो सकता है। सेम वाइज एक स्टूडेंट के लिए अपना करियर चूज करना, जो प्रोफाइल में है, जिस क्लास में है उसके मार्क्स को अचीव करना, है ना। और सबकी लाइफ में अलग अलग चीजें इसी तरह से अबंडेंस हो सकती है। एक माँ के लिए बच्चे का अच्छा स्वस्थ रहना, उसके लिए वो अबंडेंस है। एक अच्छी फैमिली का होना हमारे लिए वो भी एक अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है। तो जो हमारा ये एस्पेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ दिस इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, बट इट इज अ वाइडर टर्म, जिसमें कि हम और भी बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं। कौन सी चीजें जो हमें चाहिए, जिस चीज की हमें लाइफ में कमी लगती है, जिस चीज को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जब हम मनी रेकी की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर मनी से रिलेटेड इश्यूज को तो हम देखेंगे ही देखेंगे। मनी की प्रॉब्लम हमारे पास आती कहाँ से है? ऐसा थोड़ी है कि मनी है ही नहीं दुनिया में, दुनिया में तो है, लेकिन किसी के पास बहुत ज्यादा और किसी के पास बहुत कम। ऐसे क्यों होता है? कोई बिलीफ सिस्टम किसी का, कोई नेगेटिव अफर्मेशंस जो हम लोग बोलते हैं जाने अनजाने में। होता है ना, कभी कभी हम जाने अनजाने में ही नेगेटिव अफर्मेशंस दे देते हैं, और वो हमारे लिए एक ब्लॉकेज बन जाती है। मनी हमारे लिए क्या है? एक ब्लॉकेज बन जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आ, पैसा तो हाथ की मैल है, बहुत बार सुना होगा हम लोगों ने, घर में पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा। इसी तरह से और बहुत सारी अफर्मेशंस हम लोग दिन भर में सुनते रहते हैं, दिन भर में बोलते रहते हैं। और अफर्मेशंस वो क्या है? हमारे कहीं ना कहीं जाकर सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है, और वहीं से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं, वहीं से हमारी इन सब चीजों को हम अपने अंदर लेते चले जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताओगे ऐसी कौन सी अफर्मेशंस है जो मनी से रिलेटेड हमारे लिए नेगेटिव अफर्म होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, और वो हम लोग जाने अनजाने में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कहीं ना कहीं से? तो आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं सेशन को। कम है, मनी कम है, यस। जब तक ये कम है वाला स्टेट ऑफ माइंड हमारा रहता है ना, कि एक जैसे हम बोलते हैं कि पैसा तो जितना भी आ जाए कम ही बढ़ता है, तो हमने उसको एनर्जी क्या दे दी है? कम ही पड़ता है। इट मीन्स वो कम ही पड़ेगा हमने, क्योंकि ऑलरेडी उसको एनर्जी ऐसा दे दिया है। तो ये भी हमारा एक नेगेटिव स्टेटमेंट है मनी को लेके। यस। और क्या आ रहा है? मनी इज हार्ड टू अर्न। यस। मेरे पास पैसा आता नहीं है, ज्यादा आता है तो डर लगता है। यस, दिस इज रियली वेरी गुड अफर्मेशन। ज्यादा आते हैं तो डर लगता है, उसे संभालने की चिंता हो जाएगी, उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। और वो क्या बनती है? हर्डल बन जाती है। हमारे यूनिवर्स में एक मनी जनरेटिंग एनर्जी होती है, और हमें अपनी मनी जनरेटिंग एनर्जी को एलिवेट करके यूनिवर्स की मनी जनरेटिंग एनर्जी के साथ मैच करना होता है। जैसे कि हम रेडियो स्टेशन की बात करते हैं, जो जो सॉन्ग वहां पर ब्रॉडकास्ट होगा, उस सॉन्ग को हम यहाँ पर तब कैच कर सकते हैं जब हम अपने रेडियो को उस चैनल पे अट्यून करते। ठीक है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों का क्या है? जब तक हमारा रेडियो हम उस चैनल के लिए सेट नहीं करेंगे, चैनलाइज नहीं करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं लेकर आएंगे, जैसे हमारा 98.3 है, रेड एफएम है, मिर्ची है, तो हमें क्या करना होता है? उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाना होता है चैनल को रोटेट कर करके, और हम वो पर्टिकुलर सॉन्ग उस चैनल पर जो प्ले हो रहा है सुन पाते हैं। सेम वे यूनिवर्स में भी एक ब्रॉडकास्ट तो है एनर्जीज का, सब तरह की एनर्जीज का, लेकिन हम अपनी एनर्जीज को, अपने चैनल को उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं कर पाते हैं, और हम उस सब चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। हमने बिलीफ सिस्टम अपना गलत कर दिया है। ज्यादा आता है तो डर लगता है, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। एक और अफर्मेशन जो हम देते हैं, बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखो। हम बुरे वक्त के लिए पहले से निकाल के रखते हैं, तो हम बुरे वक्त को पहले से ही इनवाइट कर रहे हैं। नो डाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन उसको सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं, या कलेक्ट करने के लिए रख रहे हैं, वो एक अलग चीज है। बुरे वक्त के लिए संभाल के रख रहे हैं, पहले से इंटेंशन मत दो ना कि गलत काम आना ही आना है, गलत सिचुएशन आनी ही आनी है, बुरा वक्त आना ही आना है। Yes.
Yes. तो ये सब इंटेंशंस जो हम देते रहते हैं पैसे को, वो हमारे लिए हर्डल बनता है। यस, एक जो चीज और हम हमेशा बच्चों को बोलते रहते हैं, पढ़ लो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छी जॉब पर जाना है तो अच्छे मार्क्स ले लो। बहुत हार्डशिप करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, ब्रेन को क्या हम मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें हार्डशिप करना है पहले, तो ही आपके पास मनी आनी है। तो हम ये जो ऐसी अफर्मेशंस यूज कर रहे हैं ना डेली लाइफ में, हमें इन अफर्मेशंस को यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दिस हमें अफर्मेशंस को पॉजिटिव करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करो, मनी कम्स टू मी इजिली, मनी कम्स टू मी, मनी फ्लोज टू मी, मनी लव्स मी। इस तरह की अफर्मेशंस हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज और, पैसे के साथ ना हम लोग क्या करते हैं कि पैसे को इतना संजो के रखते हैं। यस, पैसा पेड़ पर नहीं लगता है, ये तो मम्मी पापा का फेवरेट डायलॉग होता है। पैसा पेड़ पे नहीं लगता है जो तोड़कर तुम्हें दे दे और तुम जाकर बर्बाद करो उसे। ना, ये चीजें तो बहुत सुनी है। तो ये हमारे ब्रेन में नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाते हैं, अफर्मेशन हमारी गलत सेट हो जाती है। मनी के साथ एक चीज जो और हम लोग क्या करते हैं, पैसे को इतना संजो कर रखते हैं अपने पास कि कोई मांगता है या मांगता नहीं भी, वैसे भी पूछता है ना और सब कैसा चल रहा है, तो हम ना बहुत जरा सा आंसर देते हैं, हाँ ठीक है बस चल रहा है। हमें ये डर लगता है कि सामने वाला कभी हमसे हेल्प नहीं मांग ले, कभी पैसा नहीं मांग ले और उससे हमें देने का मन नहीं है ना। तो हम लोग उस चीज को बहुत संकुचित वे में उनको बता देते हैं कि ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है, बहुत कम है बट चल जाता है, ऐसा करके। तो हम उसकी ना वाइब्रेशंस को फील ही नहीं करते हैं, हम अपने अंदर भी उस वाइब्रेशन को फील नहीं करते। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अब घर में भी देखो, चलो बाहर वाले को तो छोड़ो, लगेगा कि मांग लेगा, घर में भी आप देखिए बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, जैसे वाइफ हस्बैंड से पूछ ले अर्निंग कैसी है या सेविंग कैसी है, तो वो भी बहुत कम रिस्पॉन्स देते हैं, थोड़ा सा जवाब देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। मनी से रिलेटेड जेंट्स ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि फालतू के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप उस एनर्जी को फील तो करो, वो एनर्जी है अगर आपके घर में, अगर आप कंफर्टेबल हो, तो उस एनर्जी को अपने घर में दिखे तो सही, वो चीज आपके घर में है ना। हमारे घर में अगर ट्यूबलाइट है, जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी होती है ना, उसको कवर थोड़ी करके रखोगे, 4-6 लेयर्स उसके ऊपर शीट्स लगा दी, नहीं बहुत रोशनी नहीं हो जाए हमारे घर में, नहीं करते ना हम ऐसा। तो सेम में अगर पैसा आपके पास है तो उस एनर्जी को अंदर से फील करो कि मेरे पास है, मैं अबंडेंट हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ। इन सब चीजों को आप अपने अंदर एक वाइब्रेशंस के जैसे फील करो, तो आपकी वाइब्रेशंस तब भी एलिवेट होंगी, और एलिवेट होंगी तभी आप यूनिवर्स की मनी जनरेटिंग एनर्जीज के साथ सिंक इन होंगे। और सिंक इन होंगे तो और अट्रैक्ट करेंगे, खत्म नहीं होगा और आएगा। ठीक है। तो वर्क ऑन एनर्जीज, हमेशा से मैं एक चीज बोलती हूँ कि अपनी एनर्जीज पर वर्क करो, वेदर इट इज फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग या फाइनेंशियल हीलिंग। किसी भी तरह की हीलिंग है, यू हैव टू वर्क ऑन योर एनर्जीज, दैट्स इट। अगर आप एनर्जीज पर वर्क नहीं करेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी और आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आप अट्रैक्ट किसको करोगे, जिसके साथ आपकी जाके एनर्जी मैच हो रही है। प्रॉब्लम के साथ तो प्रॉब्लम, नेगेटिविटी के साथ तो नेगेटिविटी, बुरी सिचुएशंस के साथ तो बुरी सिचुएशंस, अनहेल्दी फ्रेंड्स के साथ अनहेल्दी फ्रेंड्स, अनहेल्दी रिलेशनशिप के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप। तो सोचो यहाँ पर क्या चलता है, all the day long what you all are thinking, that is what you are going to attract in your life। तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करो, अपने आप को एनालाइज करना शुरू करो, दिन भर में हमारे क्या सोच विचार चल रहे हैं। यू हैव टू स्पेयर सम टाइम एंड यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। आज अभी क्या सोच रही हो, अभी क्या सोच रहे हो, ये इसी पल में सोचो। अभी भी बहुत सारे लोग नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ही होंगे, होता है ऐसा हमारे साथ, एग्रीड और नॉट। तो हमें स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है, सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी। किसी भी चीज के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए
मनी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, घर में किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो स्टेट ऑफ माइंड हमें चेंज करना है। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अफर्मेशंस दे दें, सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जी सर्कल बना लें, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स को घर में लाके रख लें, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्या? नहीं होगी। यू हैव टू बी इन पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। आपको रहना है उस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में। आपको सिर्फ सोचना नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, आपको एक्चुअली उस चीज को जीना है, आपको फील करना है, आपको वैसा ही रहना है। और ऐसा रहने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, थोड़ी सी अपने ऊपर अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है कि आप इस वक्त सोचते क्या हो, आप इस वक्त करते क्या हो। हर वक्त आपको ये अपने ऊपर ये वर्क करना है। यस। तो ये सब चीजें थोड़ा सा एक गपशप कह सकते हो थी ये हमारी। इट्स नॉट एक्चुअली कॉन्सेप्ट, ये एक आपके लिए एक मैंडेटरी चीज है। किसी भी फील्ड में आप वर्क करें, किसी भी मोडालिटी के साथ आप वर्क करें, आपको ये चीजों के बारे में अवेयर होना ही है। ये चीजें आपको लाइफ में करनी ही है। इसके बिना आपका, हमारा, किसी का भी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम बात करते हैं मनी के, मनी रेकी के बारे में। मनी रेकी में हम जो चीजें सीखने वाले हैं, मैं आपको पहले एक बार स्क्रीन शेयर करके वो चीजें दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम अष्टलक्ष्मी के बारे में भी जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। यस। सबसे पहले मनी रेकी की, मनी रेकी है क्या? ये चीज है क्या हमारे पास जिसमें हम रेकी करते हैं? लेकिन किस चीज के लिए रेकी कर रहे हैं? यहाँ पर हम मनी को अट्रैक्ट करने के लिए रेकी कर रहे हैं कि मनी हम अपनी लाइफ में कैसे फ्लो करवा लें। हमारे पास है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि टिकती ही नहीं है या आती ही नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो मनी रेकी एक्चुअली है क्या? ऐसी कुछ टेक्निक्स, ऐसे कुछ सिंबल्स लिए गए हैं इसमें, इस रेकी मोडालिटी में, जिसके थ्रू हम अपने ऊपर वर्क करते हैं। हम अपने ओरा पर वर्क करते हैं। वी वर्क ऑन अवर चक्रास। चक्रा को क्लेंस करना, चक्रास को एनर्जाइज करना, चक्रास को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर लेकर आना, अपनी ग्राउंडिंग करना, पर्टिकुलर चक्रा पर वर्क करना। रेकी के लिए, सॉरी, मनी के लिए हमारा पर्टिकुलर चक्रा कौन सा हो सकता है? एनीवन कैन गेस कि क्या है हमारा? मनी के लिए हमारा कौन सा चक्रा है? यस। कौन बताना चाहते हैं? हैंड रेस करिए, बताइए। ये सीना जी। वन सेकेंड। इस मणिपुर चक्र। इट्स मणिपुर चक्रा। यस। मणिपुर यानी कि सोलर प्लेक्सस। एनीवन एल्स? यस। ओनली वन चक्रा? एनी अदर चक्रा? यस। तो हम अपने रूट चक्रा पर सबसे पहले वर्क करते हैं। मणिपुर चक्रा पर भी नो डाउट हमारा वर्क आता है, बट रूट चक्रा इज ऑल्सो मैंडेटरी। वाई रूट चक्रा? बिकॉज इट इज हैविंग, इट इज एसोसिएटेड विद अर्थ चक्रा। हमारा रूट चक्रा जो है, इसको हम अपनी अर्थ एलिमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं। और अर्थ एलिमेंट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मनी। कैसे? आप कोई भी काम करते हैं, दुनिया का कोई सा भी काम करते हैं, उसमें हम अर्थ को लेकर ही चलते हैं। अर्थ हमारी एसोसिएटेड है। एंड अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस, अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। किसी भी तरह की आप काम करो, उसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम आएगा कहाँ से? अर्थ से ही आएगा। ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है वो मनी से रिलेटेड है। और मनी चक्र हमारा कौन सा होता है? रूट चक्र एज वेल एज सोलर प्लेक्सस। दो चक्र हमारे होते हैं। जब हम सर्वाइवल से रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान या बेसिक नीड की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, उस केस में वी हैव टू वर्क ऑन रूट चक्र।
लेकिन उसके बाद अगर हम बात की बात बोलते हैं कि लग्जरी से रिलेटेड, अपनी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, वहां पर हमें पैसा खर्च करना है, तो हम उसके साथ सोलर प्लेक्सस लेते हैं। बट फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा चक्र है दैट इज रूट चक्र। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हमारे पास यहाँ के जो देवता है वो कौन है, गणपति। और गणपति क्या है, हमारे विघ्नहर्ता। तो जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं हम विघ्नहर्ता को कॉल करते हैं, सबसे पहले उनकी एनर्जीज लेते हैं सो दैट कि हमारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाए, हमारे हर्डल्स नहीं आए काम को करने में। तो जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस से रिलेटेड कर रहे हैं, आप फैक्ट्री है, आपके पास शॉप है, आपके पास क्लिनिक है, कुछ भी है, तो उसमें आपको हर्डल्स नहीं चाहिए। हर्डल्स नहीं होंगे तभी तो मनी का फ्लो होगा। तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रूट चक्र। ठीक है, तो मनी से रिलेटेड हमारा रूट चक्र है। रूट चक्र का प्रॉपर क्लेंजिंग विद मेडिटेशन हम इसमें करते हैं। यस, मनी रेकी एनर्जीज को कैसे हम कॉल करते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं, और विद मनी रेकी एनर्जीज किस तरह से हम अपना एक मनी रेकी बॉक्स क्रिएट करते हैं। मनी रेकी बॉक्स में हम कुछ आर्टिकल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी उस विश बॉक्स को, उस रेकी बॉक्स को एनर्जीज दिलवाते हैं। यूनिवर्स से हम बहुत सारी एनर्जीज उस बॉक्स के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं सो दैट कि हम अपनी मनी को एम्पलीफाई कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। यस, इसी के साथ साथ हम सीखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मनी ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑर्नामेंट है, आप अपने साथ रिंग हमेशा पहन के रखते हैं, ठीक है, आप अपने पास हमेशा एक रिंग पहन के रखते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस रिंग को इस तरह से प्रोग्राम कर देंगे कि ये आपके लिए मनी मैग्नेट बन जाएगी। आप इसको हमेशा अपने साथ ही कैरी करते हैं या पहन के रखते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको मनी मैग्नेट बना दोगे और ये रिंग अब आपके लिए मनी को मैग्नेट के जैसे अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को मनी मैग्नेट बना सकते हो, या फिर आप खुद को ही मनी मैग्नेट बना सकते हो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना चाहते हैं तो। यस, जो हमने इतनी सारी ब्लॉकेजेस देखी है, इतनी सारी ब्लॉकेजेस हम लेकर चलते हैं अपने साथ बचपन से लेके अब तक, जिसकी वजह से मनी से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स होती है, उन ब्लॉकेजेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसके लिए हम फाइनेंशियल हीलिंग कर सकते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए कैसे इस चीज को कर सकते हैं, ये सब चीजें हम मनी रेकी में ही सीखते हैं। और इसमें हम सबसे पहले जो लेते हैं डॉलर सिंबल का या रूपी सिंबल का ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि मनी रेकी हमारा वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर हम इसका डॉलर सिंबल का भी अट्यूनमेंट लेते हैं। और वैसे भी अब हम क्या है, ग्लोबल वर्क करते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा करेंसी का भी इनफ्लो हो सकता है। इस उसके बाद हम डीपर रेकी सिस्टम क्या है वहां पर जाते हैं। मेन हमारे यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो है यूरो, मैनिफेस्टेशन एंड गोल्डन पिरामिड सिंबल। यूरो सिंबल को हम अट्यून लेते हैं, अट्यूनमेंट करवाते हैं, अट्यूनमेंट लेते हैं अपने अंदर। मैनिफेस्टेशन, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि हमें डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना होता है, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है विच वी हैव टू फॉलो। तो उसको किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से इन्वोक करना है, किस तरह से अपनी एनर्जीज के साथ और किस चक्र पर उसे प्लेस करना है, ये सब चीजें हम सीखते हैं मैनिफेस्टेशन सिंबल से। और उसके बाद है हमारा गोल्डन पिरामिड सिंबल। गोल्डन पिरामिड सिंबल हमें बताता है किस तरह से हमने किन एनर्जीज को यूनिवर्स में रिलीज कर देना है और किन एनर्जीज को हमने यूनिवर्स से अपने अंदर लेना है। और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्डन पिरामिड सिंबल। अट्यूनमेंट होता है हमारे पास, तीनों सिंबल्स का अट्यूनमेंट होता है, इनफैक्ट जितने भी हमारे पास सिंबल होंगे इन सब सिंबल्स का अट्यूनमेंट हमारे पास होगा। ठीक है, हाउ टू यूज द मैनिफेस्टेशन सिंबल टू अट्रैक्ट क्लाइंट, मनी, जॉब और पर्टिकुलर डिजायर। ठीक है, साथ ही साथ हम सीखते हैं हाउ टू पास द अट्यूनमेंट टू योर स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे अट्यूनमेंट पास करेंगे, हम वो भी इसी लेवल पर आकर सीखते हैं। यस, ग्रैंड मास्टर लेवल। अब इस लेवल में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगेन वी आर हैविंग थ्री सिंबल्स, जिसमें एक है हमारे पास क्लियरिंग सिंबल,
देन है अफर्मेशन सिंबल एंड देन है ग्रैंड मास्टर सिंबल। क्लियरिंग सिंबल टू क्लियर द ब्लॉकेजेस। अफर्मेशन सिंबल आपको कहाँ पर सिंबल को ड्रॉ करके उसके बाद अफर्मेशन देनी है रिलेटेड टू मनी। ठीक है। और फिर एक ग्रैंड मास्टर सिंबल होता है, दैट इज फॉर अट्यूनमेंट, हाउ टू पास अट्यूनमेंट टू योर स्टूडेंट्स। अगर ग्रैंड मास्टर सिंबल हमारे पास नहीं है, वी कैन नॉट पास द अट्यूनमेंट टू द स्टूडेंट्स। ठीक है। यस। अब इसके बाद कुछ और सिंबल्स है, दोज विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी रेकी, बट दे आर वेरी पावरफुल और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, और उन सिंबल्स को हमने लिया है मनी रेकी में। जैसे कि श्री सिंबल। श्री हमें पता है माँ लक्ष्मी को बोलते हैं, माँ लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है, और इसका जो सिंबल है वो इसमें हम यूज करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एनर्जीज को लेते हैं। मिडास स्टार सिंबल, मिडास स्टार की स्टोरी आप सब लोग जानते होंगे, जो एक राजा था जिसने अ, ये वरदान जिसको मिल गया था कि वो जिस चीज को भी छुएगा वो चीज उसकी गोल्ड की बन जाएगी। तो उसने हर चीज को छुआ और उसको गोल्ड में बना लिया था। ठीक है। तो यही है मिडास स्टार का मतलब, ये कि जिस चीज को छूना या जिस चीज के बारे में बोलना, उसी को आप अपनी एनर्जीज देकर जिस तरह से कन्वर्ट करना चाहते हो, गोल्ड में जा रहे हो तो आप गोल्ड में उसे कन्वर्ट कर रहे हो। तो इट्स काइंड ऑफ कि हम इसको एनर्जी वैसी दे रहे हैं अपनी सिचुएशन को, कि हमें इस चीज को पॉजिटिव में लेना है, या मनी से रिलेटेड तो मुझे मनी का इन्फ्लो ज्यादा चाहिए, या रिलेशन से रिलेटेड तो मुझे रिलेशन में ये चीज अच्छे से चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम इस सिंबल को भी यूज कर रहे हैं। गणेशा, गणेशा हमारा हर्डल्स को रिलीज करने के लिए हम यूज करते हैं, ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में नहीं आए, जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस हमारे निकल जाए। और गणपति को हम हमेशा विघ्नहर्ता बोलते हैं, और अपने स्टार्टिंग प्रेयर्स में रखते हैं। हिंदू कल्चर में हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेशा को कॉल किया जाता है। ठीक है। और अब तो वैसे भी कुछ दिनों में गणपति आने वाले हैं, है ना। तो उसके बाद है हमारा वसुधा सिंबल और स्वास्तिका। वसुधा और स्वास्तिका हम चारों तरफ से प्रोस्पेरिटी को अपनी लाइफ में इन्वोक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये है हमारा मनी रेकी से रिलेटेड, कि हम क्या क्या चीजें इसमें यूज करने वाले हैं, किन किन चीजों के साथ हम वर्क करने वाले हैं। इसके साथ ही है हमारे पास पार्ट 2 में हम ले रहे हैं अष्टलक्ष्मी रेकी। अब अष्टलक्ष्मी रेकी में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 8 तरह की लक्ष्मी कौन कौन सी होती है। हमारे पास 8 दिशाएं होती हैं, और हमारे पास 8 दिशाओं की देवी होती है। ठीक है। लक्ष्मी के ही 8 स्वरूप होते हैं, हर स्वरूप, हर दिशा की एक देवी का एक स्वरूप है। तो हम पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, डिस्प्ले पे लेकर आएंगे। ठीक है। यस। तो सबसे पहले हमारे पास आती है आदि लक्ष्मी। ठीक है। अब आदि लक्ष्मी क्या है, जो हमारे बिगनिंग से ही हमारे साथ है, यानी कि जो हमारे साथ है, मतलब मेरे साथ पर्टिकुलरली मेरी आदि लक्ष्मी है। तो वो कौन है, मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर तो नहीं हूँ, है ना। हम तो एक आत्मा के रूप में अपने आप को जानते हैं ना। ये तो नश्वर है, बॉडी तो कभी ना कभी जानी है, लेकिन आत्मा रहती है। तो जो चीजें हम हमारी आत्मा के साथ, अपनी सोल के साथ लेकर आए हैं, वो चीजें हैं हमारी आदि लक्ष्मी। तो अपनी सोल, यानी कि हमारी सोल ने बर्थ कहाँ पर लिया है। ठीक है। आदि काल से जब से हमारी ये आत्मा चल रही है, वो कैसे घर में बर्थ ले रही है। तो उस घर का जो कल्चर है, उस घर का जो इन्वायरमेंट है, उस घर के जो संस्कार है, उस घर में जो दान दक्षिणा देने का रिवाज है, जो उसमें कहते हैं ना कि मान सम्मान है उसका, एक सोसाइटी में इमेज है जो उसकी, है ना। हम अकॉर्डिंगली वैसे ही घर में अपना जन्म लेते हैं, जो हमारी सोल है वैसे ही घर में आती है। तो आदि लक्ष्मी क्या है, जो हमें बाय बर्थ मिल जाती है, जो बर्थ के टाइम पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस घर में जन्म लेना है, मेरे माता पिता ये होंगे, मेरे भाई बहन ये होंगे, मेरे साथ इनके ये लेन देन है, और इन लेन देन को मैंने खत्म करना है, मेरे ये लेसन है सीखने वाले, और मैंने ये लेसन इनको सिखाने हैं। तो अकॉर्डिंगली जो चीज हम लेकर पैदा होते हैं, तो वो है हमारी आदि लक्ष्मी। ठीक है। तो इसमें हम अपनी आदि लक्ष्मी से रिलेटेड हमारी बात होती है, और इसमें क्या है, हमारा मान सम्मान
प्राण प्रतिष्ठा, रईसी, खानदानी, कैसे रीति रिवाज है, कैसे संस्कार है, कैसा कल्चर है, ये सब चीजें हमारी आदि लक्ष्मी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ना कहीं उसी में हमारी गड़बड़ हो रही है, हमारी आत्मा की अमीरी ही नहीं है, तो उस केस में अपनी आत्मा की अमीरी बढ़ाने के लिए, आत्मा की अमीरी जानते हैं ना, अपने अंदर से अमीरी को लेकर आना किसी चीज के बारे में, अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो हम आदि लक्ष्मी को कॉल करते हैं। ठीक है, और ये सब हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य जीवन है, जो हम ह्यूमन बीइंग है, ये अपनी एनर्जीज को एलिवेट कर सकते हैं, रोक सही कर सकते हैं। 1D के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं कर सकते, एनिमल्स नहीं कर सकते, वेजिटेशन नहीं कर सकती, लेकिन हम ही हैं वो लकी वंस जो अपनी एनर्जीज को एलिवेट कर सकते हैं, जो अपने कर्मों के थ्रू अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विल पावर और फ्री विल हम सबके पास है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिसाइडेड है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, फ्री विल हम सबके पास है। तो यहाँ पर फ्री विल के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी आत्मा की अमीरी को बढ़ाना चाहते हैं, वी शुड कॉल आदि लक्ष्मी। और जितनी भी लक्ष्मी के बारे में हम बात करेंगे, इन सब से रिलेटेड हमारे पास एक पर्टिकुलर मंत्र है, ठीक है, जो कि हम ड्यूरिंग द क्लास सीखते हैं। तो आदि लक्ष्मी हुआ। उसके बाद हमारे पास है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी में हमारे पास क्या है, जब हम अपने धन को कमाने के अवसर ले पाते हैं, हम अपने अंदर अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी आप देखोगे कोई पर्सन आपको बोलेगा कि मेरे को कभी लाइफ में ऐसे चांसेस ही नहीं मिले कि मैं हैंड टू माउथ के अलावा कुछ सोच भी सकूं, मेरे को कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला। मुझे जो एक जॉब में गई, उस जॉब को मैंने एज अ सिक्योरिटी पर्पस अपनी लाइफ में चला लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बाद मुझे कुछ अच्छा और मिल भी जाएगा या नहीं मिल जाएगा, या फिर मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को ये एक जॉब मिल गई है, ये ही एक मेरे लिए सबसे बड़ी एक सोर्स ऑफ इनकम हो चुका है, क्योंकि मेरे में शायद इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उस इंसान ने कभी सोचा ही नहीं, कभी अट्रैक्ट ही नहीं करा उस चीज को कि मैं उसके बाहर भी कुछ, उस स्लैब के बाहर भी निकलूं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपको हैंड टू माउथ के अलावा कभी कोई अवसर ही नहीं मिला, कभी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, कभी कुछ ऐसा सोचने को ही नहीं मिला, तो इन दैट केस यू शुड कॉल धन लक्ष्मी, जो कि आपको क्या देगी, अपॉर्चुनिटीज देगी, आपकी लाइफ में ऐसे चांसेस लेकर आएगी, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को अकर करेगी कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास धान्य लक्ष्मी। अब धान्य क्या है, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप खा नहीं सकते हो। वाई? डिजीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, डायबिटिक, थायराइड, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो क्या है ये, धान्य लक्ष्मी नाराज करी है। ठीक है, तो धान्य लक्ष्मी को बनाओ और अपना इस चीज को, इस एनर्जी को ठीक करो। हमने इस एनर्जी को खराब कर दिया है। ठीक है, तो इस एनर्जी को ठीक करना है। नेक्स्ट है गज लक्ष्मी। फोर्थ डायरेक्शन से हमारे पास आती है गज लक्ष्मी। अब गज लक्ष्मी हमें क्या देती है, गज को हम दो तरह से लेकर चलते हैं। गज का मतलब करेज भी है, एलिफेंट है ना। एलिफेंट कैसा होता है, करेजियस होता है, स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, पावर होती है, यस। लेकिन उसका भी क्या है, हाथी को भी आप देखो ना, इतनी सी रस्सी के साथ बांध देते हैं, थोड़े दिन तो वो वही वही घूमता है, और उसके बाद वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। तो हम लोग भी यही करते हैं, हम एनर्जीज के साथ फंस जाते हैं। बिल्कुल बारीक सी रस्सी होती है, लेकिन हाथी जैसी पावर होने के बावजूद हम उन कॉर्ड्स को, उन एनर्जीज को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो जहां पर आपको लगता है कि आपने अपने आप को लिमिट में कर दिया है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही, करेज नहीं आ रहा है, वहां पर हम गज लक्ष्मी को कॉल करते हैं। ठीक है, और गज एक चीज को और लेते थे, पुराने टाइम में गज पर ही सवारी होती थी। हम लोग अब कार्स, बाइक्स ऐसे यूज करते हैं, तो पहले टाइम में क्या यूज होता था, हाथी यूज होता था, हाथी की सवारी चलती थी। तो जब आपके पास पैसा होने के बावजूद आप लोग अच्छे व्हीकल्स नहीं लेते हो, तो आपने उस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। है एनर्जी है, पैसा है, हम लोग परचेज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या करा है, उस एनर्जी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो
करेज के केस में और फिर व्हीकल्स के केस में। अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ आप लैक कर रहे हो, यू हैव टू कॉल गजलक्ष्मी। ठीक है। नेक्स्ट है संतान लक्ष्मी। संतान हम बच्चे को भी बोलते हैं, अपनी संतान को, या फिर जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमारे वर्क होते हैं, वो भी हमारे लिए बच्चा होते हैं। हम उनको पालते हैं, है ना, सोच विचार से पालते हैं, बहुत सारा समय देते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वो क्या है हमारे लिए? वो हमारी संतान है। तो जो बिजनेस है आपका, वो भी आपकी संतान है। तो जब आपको बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, अपने किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपका प्रोजेक्ट ग्रो नहीं कर पा रहा, या एक्चुअली संतान की जरूरत है, बच्चे की जरूरत है, घर में फैमिली वे पे जाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप संतान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है। यस। नेक्स्ट इज धैर्य लक्ष्मी। धैर्य यानी कि पेशेंस। छोटी मोटी प्रॉब्लम आने पर ही आजकल हम लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। हम लोग तो शायद फिर इतना नहीं घबराते, लेकिन हमारी से जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो तो छोटी छोटी चीजों पर बहुत घबराती है। अपने मार्क्स देखकर, अपना करियर देखकर, अपने ब्रेकअप्स देखकर, इन सब चीजों से ही परेशान हो जाते हैं। उनके पास कुछ बड़ा प्रॉब्लम लेने जितना स्टेमिना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी हार्डशिप शुरू से देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हार्डशिप दिखाना जरूरी है, लेकिन उन्हें समझाना तो जरूरी है कि लाइफ कभी रुकती नहीं है। कितनी प्रॉब्लम्स होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही आजकल बच्चे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, एडिक्शन में आ जाते हैं, सहारा लेने लगते हैं दूसरों का, है ना। तो उनके अंदर थोड़ा सा करेज की भी जरूरत है, उनके अंदर थोड़ा सा पेशेंस की भी जरूरत है। थोड़ा पेशेंस रखो। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। टाइम सब चीज को हील करता है, ये हम लोगों ने सबने सुना है। तो ये चीज की थोड़ी सी सोच समझना हमें हमारे बच्चों में भी डालनी है, कि सब चीज ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम लोगों को समय अपने बच्चों को भी देना है ये चीजें सिखाने के लिए। तो जहां पर हमें लगता है कि पेशेंस की जरूरत है, वहां पर हम क्या करेंगे? अपनी धैर्य लक्ष्मी को कॉल करेंगे। पेशेंस किसी भी फील्ड में, आपके घर के मामलों में भी पेशेंस की जरूरत हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है। यस। नेक्स्ट है हमारे पास जय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी, जहां पर आप अपने आप को विक्टोरियस देखना चाहते हो, मतलब आप अपनी विक्ट्री चाहते हो, जहां पर आप चाहते हो कि मैं विजेता बनकर घूमूं, है ना, मेरे को यहाँ पे सक्सेस मिल जाए, मैं सक्सेसफुल रहूं यहाँ पर। तो वहां पर आपको क्या करना है? जय लक्ष्मी को कॉल करना है। ठीक है। आपको सपोर्ट चाहिए। आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस में हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो वहां पर आप जय लक्ष्मी को कॉल करोगे, तो जय लक्ष्मी जब आपके पास आएगी, आप देखेंगे आपका आपका सराउंडिंग एरिया ही, आपके आपके कंपेनियंस ही आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज में। और आप देखेंगे देखते ही देखते आप सक्सेसफुल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विद्या लक्ष्मी। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो विद्या लक्ष्मी यानी कि बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग भी अगर लर्निंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी विद्या का रोल तो आएगा ही आएगा। तो जब हम अपने आप को कुछ लर्निंग के लिए या अपने आप को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा काम कैसा है, बोलने का काम है, या हमने किसी को कुछ मैसेजेस कन्वे करने हैं, या वो हमारे साथ कनेक्टेड फील करे, ऐसी एनर्जीज के साथ अगर हमें वर्क करना है, तो हमें वहां पर विद्या एनर्जी को कॉल करना है। ठीक है। तो ये है हमारा 8 डायरेक्शन में हम कौन कौन सी 8 एनर्जीज को कॉल करते हैं। मैं यहाँ पर फिर इनको एनर्जीज ही बोल रही हूँ। नो डाउट यहाँ पर हम देवियों के नाम लेकर चल रहे हैं, संतान लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, बट स्टिल ये सब क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक स्वरूप है, और हमारे अंदर किस तरह की एनर्जी कम है या ब्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग हम देवी को कॉल करते हैं। ठीक है। तो ये है जो हम अभी तक देख रहे थे, सुन रहे थे। अब हम कोर्स में क्या क्या चीजें सीखेंगे? ये जो हमने 8 देवियों के बारे में बात कर रहा है, 8 फॉर्म्स ऑफ अष्टलक्ष्मी बात करी है, इनका ओरिजिन,
और इनके स्वरूप कौन कौन से हैं ये करेंगे। इन 8 लक्ष्मी के बारे में जो हमारे पास अलग अलग मंत्र है, वी विल डिस्कस वो मंत्र, उनसे रिलेटेड जो रिचुअल है हम वो डिस्कस करेंगे। और इन सब देवियों को आप कंबाइन करके एक ही फॉर्म में चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे को तो आठों दिशाओं से सब चीजों की प्राप्ति एक ही साथ हो जाए। अलग 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 देवी को कॉल करके मैं अलग अलग मंत्र जाप नहीं करना चाहता। इन दैट केस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है और जिसका हम अट्यूनमेंट लेते हैं और हमारे पास आठों दिशाओं से प्रोस्पेरिटी आ जाती है। ठीक है। यहाँ पर हीलिंग हम अष्टलक्ष्मी के साथ अपनी और दूसरों की कैसे करते हैं वो चीज सीखेंगे। लक्ष्मी को सिर्फ हम यहाँ पर इन्वोक करना नहीं सीखेंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसा आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, चला जाता है। ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी कैसी है, चंचल है, वो रुकती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ कुबेर जी को बुलाते हैं जो कि स्थायी रूप है। ठीक है, ताकि मनी हमारे पास टिके, आए भी और टिके भी। ठीक है। और मनी से रिलेटेड या लक्ष्मी से रिलेटेड जो हमने अभी तक कुछ गलत चीजें अफर्म कर ली है, हमने अपने अंदर बिठा लिए, सब कॉन्शियस ब्रेन में बैठी हुई है, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, कुछ एनर्जी सर्कल्स को बनाएंगे टू अट्रैक्ट मनी, और कुछ स्विच वर्ड्स को हम चैट करेंगे। कुछ यहाँ पर हम डिवाइड कोड्स को यूज करेंगे, जैसे कि 808 होता है, 888 होता है, 520, 741, ये सब नंबर्स हम यहाँ पर कैसे चैंट करते हैं, और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है वो भी हम चैंट करेंगे यहाँ पर। तो ये सब चीजें हम ड्यूरिंग द कोर्स सीखते हैं। यस। तो प्राची, आर यू देयर? यस, गिव मी 1 second प्लीज। यस, तो ये कोर्स हम 25 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग हमारे पास रहेगा मॉर्निंग 11:30, और क्लासेस हमारे पास है 7 क्लासेस, 7 ऑल जूम लाइव क्लासेस हैं। आप इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो ये सब चीजें, मनी रेकी के ऑल 3 लेवल्स, अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूप के बारे में बात करना, किस तरह से उनके श्लोक हम ले रहे हैं, मंत्र ले रहे हैं, कैसे एनर्जी को कॉल करना है, कैसे आप अपना रेकी बॉक्स बनाएंगे, कैसे आप अपना अपने आप को या अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। ये सब चीजें हम यहीं पर इसी पर्टिकुलर कोर्स में सीखने वाले हैं। 7 डेज की क्लासेस रहेंगी, 7 जूम लाइव क्लासेस रहेगी, और उन क्लासेस में हम ये सब चीजों को सीखेंगे। ठीक है। सो जो इस फुल कोर्स की जिसमें हम लोग अष्टलक्ष्मी रेखी के 8 स्वरूप और मनी रेखी ऑल लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ऑल 3 लेवल्स ऑफ मनी रेखी इज इंक्लूडेड। इस कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एट 3100 रुपीज। और जिन भी लोगों ने रेकी, उसूवी रेखी, करुणा रेखी, मनी रेखी या फिर करुणा रेखी एंड मनी रेखी का कॉम्बो ऑफर आप लिया है, आप लोगों को ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ कॉम्बो ऑफर आपके लिए वैलिड है।
एंड जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग यहाँ पे 3100 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस कोर्स में। सो स्पेशली अभी करना ये कोर्स जरूरी है, क्योंकि नवरात्रि का समय जो है सितंबर में आ जाएगा। एंड नवरात्रि के टाइम पे अगर हम इन प्रैक्टिस करते हैं, इन कोर्सेज की प्रैक्टिस करेंगे, मनी रेकी के बारे में, अष्टलक्ष्मी रेकी को इन्वोक करेंगे, तो हमें रिजल्ट बहुत ज्यादा टाइम्स बढ़ जाता है। आई वुड से 10,000 लाख टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाता है। सो इट इज द राइट टाइम टू लर्न अष्टलक्ष्मी रेकी, मनी रेकी एंड इन्वेस्ट 3100 रुपीज, और इन रिटर्न में लैक्स ऑफ रुपीज अर्न करने का ये मौका है। तो रजिस्टर कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ये नॉलेज को आप यूज कीजिएगा, एंड लेट अस प्रोसीड फर्दर। हमारी 11:30 से ये क्लास स्टार्ट होगी। 11:30 टू 12:30 मिनिमम हमें 1 आवर लगता है, डिपेंडिंग ऑन द डाउट्स। अगर डाउट्स ज्यादा रहते हैं या कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो हमारा थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाता है। 7 डेज की हमारी ये क्लास रहती है। आप ये पेमेंट करके 8130 थ्रू, ये आप पेमेंट करेंगे 8130283244 पर। स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे इस नंबर पर। आपके पास पेटीएम, गूगल पे, फोन पे स्क्रीन पर दिया गया है। यूपीआईडी इज ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। क्यूआर कोड दिया गया है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट अष्टलक्ष्मी एंड मनी रहेगी ऐसा लिखकर आपको शेयर करना है। स्क्रीनशॉट मिलने के बाद हम आप लोगों को कंफर्म ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जहां पर आपको क्लास से रिलेटेड आपकी जूम लिंक मिल जाएंगे, आपकी नोट्स है, पीडीएफ्स है, क्लास की रिकॉर्डिंग्स है, सब आपको वहां पर अवेलेबल होता है। आप उस ग्रुप में अपने डाउट्स भी लेते हैं, जहां पर आपको जो डाउट आता है आप डाउट को वहां पर पूछ सकते हैं। यस, 7 डेज का हमारा क्लास रहेगा। मिनिमम 1 आवर का क्लास रहता है, डिपेंडिंग ऑन द डाउट्स थोड़ा सा क्लास स्ट्रेच भी हो जाता है। अब मैं आप लोगों के डाउट्स पर आती हूँ। जो लोग डाउट्स लेना चाहते हैं, किसी तरह का कुछ क्वेरी है, आप लोग हैंड रेस करिए और मैं डाउट्स आपसे ले लेती हूँ। मैम, फोन नंबर स्क्रीन पर हो रहा है डिस्प्ले, 8130283244। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। Yes, जो डाउट्स हैं आप हैंड रेस करिए, मैं आप लोगों के डाउट ले लूंगी। यस सुनीता जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम, इस कोर्स का मैं काफ़ी महीनों से वेट कर रही थी। लास्ट टाइम जब था तो मैं थोड़ी दूसरी क्लास में बिजी थी, तो मुझे वेट था काफ़ी इस क्लास का। मैंने पूछा भी था प्राची मैम से कितनी बार ना ये क्लास कब आ रहा है। तो थैंक यू मैम, आप लेके आ रहे हो क्लास। मैम, मैं इनरोल कर रही हूँ आज ही ना। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम। थैंक और यू। मैम, इसमें आज ऑफर नहीं दिया, जैसे 3100 लिखा है लाइव क्लास में, जैसे मैम बोलते होते कि 12 बजे से पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट है। आज ऑफर नहीं दिया मैम। मैम, आज का यही ऑफर है, जो ऑफर प्राइस सामने लिखा है यही ऑफर है आज के लिए। ठीक है मैम, ठीक है, इसी में कर देती हूँ मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस। यस, किसी का कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। 7 डेज की हमारी ये क्लास है और इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। रेकी लेवल 1 2 3, जिसमें आप खुद अपने लिए एक अर्निंग हैंड बन सकते हैं। आप किसी भी मोडालिटी के साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आप लाइट वर्कर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो वहां पर ये आपके पास एड ऑन इनकम बन सकती है। आप दूसरे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। आप उनको टीचिंग में जा सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं कि अष्टलक्ष्मी और मनी रेकी क्या है, किस तरह से आप बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स बनाकर आप बहुत सारे लोगों की एक साथ हीलिंग कर सकते हैं। तो अच्छा डील है। 3100 में इतनी सारी क्लासेस में इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है। 3 लेवल्स ऑफ
मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी, जिसमें कि हमारे पास 8 डायरेक्शन है, हमारी 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट करेंगे और मंत्रस को भी डिस्कस करेंगे। और उनके साथ साथ आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आ सकते हैं। मनी से रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस हमारी रिलीज हो जाती है जब हम अष्टलक्ष्मी और मनी रेकी से बात करते हैं, मनी रेकी के साथ कनेक्ट करते हैं। जो हमारा बेसिक चक्र है, रूट चक्र है, वो हमारा सबसे पहले स्ट्रोंग होना जरूरी होता है। और हम वो चक्र है हमारा गणेश जी से रिलेटेड, और वही गणेश जी के दिन आने से पहले ही हम इसको स्ट्रोंग करना चाहते हैं, ताकि जब गणपति के दिन आ रहे हैं, आई थिंक विद इन अ वीक ही आ रहे हैं, वीक और 10 डेज में, तो हम वहां पर इस एनर्जी के साथ ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। आप ये चीज सीख चुके होंगे। अष्टलक्ष्मी की पूजा हम करते हैं जब हमारी दीपावली आती है ना? तो दीपावली से पहले इन सब चीजों को आप अच्छे से सीख चुके होंगे, और उस टाइम पर आप अपनी एनर्जीज के साथ वर्क करके उन एनर्जीज जो हमारी यूनिवर्स की मनी जनरेटिंग एनर्जी होती है, दीपावली का टाइम है, हमारा गणपति का टाइम है, इस वक्त गणपति में हम क्या है, अपने हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स रिलीज करते हैं, है ना? और दीपावली के टाइम पे क्या करते हैं, हम इन्वोक करते हैं पॉजिटिव एनर्जीज को, हम अपने अंदर लेकर आते हैं, अपने मनी को अट्रैक्ट करते हैं। दीपावली को हम मेन लक्ष्मी जी का ही त्योहार करते हैं, तो वहां पर एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। तो हम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, हम ऑलरेडी अट्यून होंगे उन एनर्जीज के साथ, और उस वक्त हमें सिर्फ उनके साथ ग्रहण करना है, उनके साथ अपनी एनर्जीज को रिसीव करना है, रिसेप्टिव मोड में ऑलरेडी आ चुके होंगे, और सिर्फ अब हमने उसको एब्जॉर्ब करना है। तो इट्स अ गुड टाइम टू वर्क विद योर एनर्जीज, टू वर्क विद द एनर्जीज ऑफ गणपति एंड माँ लक्ष्मी, टू एब्जॉर्ब द एनर्जीज इन कमिंग डेज, इन कमिंग वीक्स, इन कमिंग मंथ्स। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका जितना ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, आप उतने ज्यादा लोग एनरोल करें और इस चीज का बेनिफिट लें। तो किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक कोई डाउट नहीं है, तो क्लास को फिर यहीं पर एंड करते हैं। यस, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक बार स्क्रीन पर फिर से डिस्प्ले करा है डिटेल्स को। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी यहाँ पर शेयर करी गई है। स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं 8130283244 पर, ठीक? और आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन।